हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक संख्या 4। तो हमने श्लोक संख्या 1, 2 एंड 3 में दैवीय गुणों के बारे में चर्चा करी। तो हमने चर्चा करी ये दैवीय गुण जो हैं भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि भगवान देवताओं के प्रिय हैं। तो देवता वही हैं जिनके अंदर दैवीय गुण होते हैं। और एक होता है दैवीय गुण और होता है आसुरी गुण। तो भगवान ने 1, 2, 3 श्लोक में बताया कि दैवीय गुण किसको कहते हैं, और अब इस श्लोक में बताएंगे कि आसुरी गुण किसको कहते हैं, आसुरी अवगुण कह सकते हैं किसको कहते हैं। तो हमें इन अवगुणों से दूर जाना है। और उन जो भी 26 हमने दैवीय गुण सुने थे उनके समीप जाना है, उनको अर्जित करने का प्रयास करना है यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो दंभो दर्प अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो हमने चर्चा करी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति। हम पिछले कुछ अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांचो जीव लोग के जीवता सनातना। लेकिन संसार में कठिन परिश्रम कर रहे हैं हम मन और 6 इंद्रियों, मन के साथ 6 इंद्रियों के द्वारा, और प्रकृति के टच में आने की वजह से, प्रकृति को भोगने के प्रयास करने की वजह से हम लोगों के अंदर करप्शन आ गई है, कंटामिनेशन आ गई है। इसलिए हम आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। ओरिजिनली हम दैवीय स्वभाव के हैं, लेकिन हमारे अंदर आसुरी स्वभाव संसार में एंजॉय करने, मालिक बनने, कंट्रोलर बनने के कारण ऐसा हो गया है। इन आसुरी स्वभाव को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब के अंदर ये आसुरी स्वभाव हैं, तभी हम इस संसार में हैं। तो ये नहीं सोच सकते हम कि ये आसुरी स्वभाव कुछ असुरों की बात कर रहे हैं, ये शायद रावण के स्वभाव की बात कर रहे हैं, कुंभकर्ण के स्वभाव की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी असुर हैं। हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, हम कुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर स्वभाव ऐसा हो सकता है, देखने में वो साधारण सा व्यक्ति दिखता है, लेकिन है वो आसुरी स्वभाव। इसका पता चलता है इन गुणों के द्वारा जो कि बता रहे हैं, दंभ, दर्प और अभिमान, प्राइड, एरोगेंस एंड कंसीट। ये तो तीनों वर्ड हैं, ये बहुत रिलेटेड हैं। इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना हिंदी और संस्कृत और उनके लैंग्वेज के बड़े डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन इन सब का आधार एक ही है। कई बार लोग कहते हैं दम्भ और अभिमान में अंतर है, क्योंकि और एरोगेंस थोड़ा डिफरेंस वर्ड है। एरोगेंस थोड़ा समझने में आसान है आप हमारे लिए, एरोगेंस। हालांकि ये सब रिलेटेड हैं। प्राइड और के कारण ही एरोगेंस है, और उसी के कारण भी फिर क्या है, अभिमान है। ये एक तरह से डिग्री बढ़ती चली जाती है। दम्भ को कई बार लोग पॉजिटिव मानते हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी ऑफ दिस रिलीजन, आई एम प्राउड टू बी ऑफ दिस रिलीजन। लोग ऐसा कहते हैं। माई प्राइड इज़ माई फैमिली, माई प्राइड इज़ माई सन, फॉर एग्जाम्पल। ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स लोग लेते हैं इसको। स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से होती है। कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे मैं और मेरा का, इसका जो आधार है वो मैं और मेरा है। मुझसे कनेक्टेड कोई चीज़ है, मुझे उसके ऊपर प्राइड है, अभिमान है। जब ये प्राइड बढ़ता जाता है धीरे धीरे, अभिमान और दर्प में परिवर्तित होता है, जिसमें ये टू द एक्सटेंट ऑफ एरोगेंस चला जाता है। एरोगेंस क्या होता है कि मुझे गर्व है कि मैं ये हूँ, या मेरा धर्म जिंदाबाद, तुम्हारा धर्म मुर्दाबाद। मुझे अपने पर प्राइड है, लेकिन तुमसे घृणा है। ये इस लेवल पे चला जाता है। शुरुआत तो इसकी ऐसी होती है। तो इसलिए पॉजिटिव रहता नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड ही नहीं है। यहाँ बता रहे हैं ये तीनों ही गलत हैं। दंभ, दर्प और अभिमान, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, इज ऑल भगवान के हिसाब से आसुरी स्वभाव है। हम बोलते रहें, चाहे मुझे गर्व है कि, गर्व से कहो कि हम ये हैं, गर्व से कहो कि हम ये। गर्व किस बात का है? गर्व नहीं है हमें। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। और उसमें बड़ा आनंद है वाकई में। एक बच्चे के जीवन में जितना आनंद होता है, एक बड़े के जीवन में आनंद नहीं होता, क्योंकि बच्चा दंभ, दर्प, अभिमान रहित होता है। इसलिए उसके जीवन में सदैव आनंद रहता है।
जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसके अंदर ये चीज़ों वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है हर सेकंड में, दैट आई एम समथिंग, इन ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई वैल्यू है, इस परिवार में कोई मेरी वैल्यू है, कोई मुझे समझता है कुछ। वो हर जगह अपनी वैल्यू ही समझाने के चक्कर में वो वैल्यू लेस हो जाता है, जीवन में सब रस चला जाता है। और बच्चा अपनी वैल्यू किसी को नहीं समझाना चाहता है, इन सब चीज़ों से अलग है तो आनंद में। भगवान का धाम क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का धाम भी परम आनंद से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ पर इन चीज़ों की जगह नहीं है। हम सुनते हैं अमाननीय मान देना, हम सुना ईर्ष्या और अपनी सम्मान की इच्छा से रहित होना, ये दैवीय गुण है। इसका उल्टा है सम्मान की इच्छा रखना। जब हमें प्राइड दंभ दर्प होता है तो हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है संसार से कि संसार मेरी वैल्यू को समझे, हाँ आखिर समझे कि मैंने क्या क्या किया है। कहीं ना कहीं हम सब के अंदर रहता है, चाहे हम माता पिता हों, चाहे हम गुरु हों, चाहे हम कुछ भी हों, कई बार ऐसा फीलिंग आ जाती है जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तो देयर इज़ एक्सपेक्टेशन कि मैंने किया है तो आप सामने से कुछ सम्मानित करो। परिवार के लोग, संबंधी लोग, तो वो जो है कि मैंने कुछ किया, इसके पीछे भावना क्या है कि मैंने कुछ किया आपके लिए, जब आप मुसीबत में थे या वटेवर, जब आप नए आए थे। एक तो उसके कारण हो सकता है, एक मेरे ज्ञान के कारण हो सकता है कि मैं इस चीज़ का ज्ञानी हूँ, आई एम परफेक्ट, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं इसमें एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं इसके अंदर डिग्री होल्डर हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, चाहे भक्ति चाहे कोई भौतिक कार्य। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये जो आता है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस, ये हमारे अंदर प्राइड पैदा करता है। कई बार कहता है प्राइड नहीं होगा तो हम निराश हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, हमारे अंदर तुच्छता की भावना आ जाएगी, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, तुच्छता की भावना के साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आई एम नथिंग, मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ। प्रभुपाद कहते थे बूढ़ा हूँ, मेरी जो एक्सेंट है वो बंगाली है, मैं विदेशियों को क्या समझा पाऊँगा, आई डोंट नो, ना मेरे अंदर क्षमता है। लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता है भगवान, तुम यदि कोई पर्पस पूरा कराना चाहते हो तो कराओ, मैं तुम्हारे इशारों पे नाचने को तैयार हूँ। इसमें क्या है, तुच्छता के साथ साथ हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने क्या क्या कर दिया, क्योंकि द कॉन्फिडेंस इज नॉट इन द सेल्फ, कॉन्फिडेंस इज इन कृष्ण। तो ये जो भाव है, ये दंभ दर्प, इन सब से दूर चला जाता है। इसलिए ये बड़ा खतरनाक शब्द है, जो कि बड़ा मधुर लगता है संसार में, कि हमें होना ही चाहिए ना, प्राइड तो हमें होना ही चाहिए, तभी तो हमारा बच्चा निकल पाएगा समाज में, उसको बोल पाएगा। ऐसा नहीं है, इस प्राइड से बाद में एरोगेंस भी पैदा होती है। जैसे मैंने बोला, मुझे अपने पे प्राइड है तो तुमसे घृणा है, मुझे अपने धर्म पे प्राइड है, तुम्हारे दूसरे के धर्म पर से घृणा है। ये ठीक नहीं है ये भाव। इससे अंदर हमारे अंदर द्वेष और ईर्ष्या पैदा होती है, जो कि पिछले श्लोक में हमने 3 श्लोक में सुना कि द्वेष ईर्ष्या से रहित ये दैवीय गुण है। तो इस प्रकार के प्राइड से दैवीय गुण हमारे अंदर आसुरी स्वभाव पैदा होता है। हमने चर्चा करी कैसे तुच्छता के भाव से भी व्यक्ति, हम सुनते हैं एक श्लोक, मूकम करोति वाचालम पंगुम लांघे तिमिरम यत् कृपा तव अहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणे। यदि कोई मूकम मतलब कि गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है वास्तव में, यदि उस पर गुरु और भगवान की कृपा हो जाए तो। यानी कि तुच्छता की फीलिंग के साथ भी हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इससे बड़ा फायदा होता है, हम हमेशा विनम्र बने रहते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो इसलिए हे प्रतापपुत्र, दंभ दर्प और अभिमान, ये आसुरी स्वभाव, उसके साथ क्रोध, कठोरता और अज्ञान। क्रोध और ये सब चीज़ें, क्रोध सबसे, इन्हीं सबसे, क्रोध कोई अपने आप में अलग से वस्तु नहीं है। संसार के लोग क्रोध को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इट इज़ लाइक फीवर को सॉल्व करने का प्रयास करें। फीवर अपने आप में कोई समस्या नहीं है, फीवर के पीछे कोई समस्या है। हम क्रोध को दुनिया भर में, हाउ टू मैनेज एंगर, एंगर मैनेजमेंट, एंगर इज नथिंग, एंगर इज रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज द सेम विच वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ, दैट प्राइड एंड ऑल दिस थिंग, अनर्थ। और सबसे इसका जड़ जो है वो है काम, रजोगुण। रजोगुण से काम पैदा होता है, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं किस चीज़ की हैं? पूजा मान प्रतिष्ठा, उसी में आ गया। ये दर्प, प्राइड उसी में आ गया। पूजा मान प्रतिष्ठा, शुक्र निविष्ठा। तो हमारे अंदर बड़ी इच्छाएं, संसार में भोगने की इच्छा है, सम्मानित होने की इच्छा है, गर्वान्वित होने की इच्छा है,
पुरस्कृत होने की इच्छा है, जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध पैदा होता है। तो इसलिए क्रोध, कठोरता और अज्ञान, क्रोध में कठोरता तो लानी पड़ती है। जब आदमी अपने को सुपीरियर समझता है, दूसरे को इन्फीरियर समझता है, तो वो कठोर हृदय का हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। वो समझता है मुझे ही जो संसार में मिले मुझे ही मिले, एनवियसनेस, और किसी को ना मिले। यदि किसी को और को मिलता है तो उसको मार देना चाहता है, समाप्त करना, अपने रास्ते के सारे कीड़ों को, ऑब्स्टेकल्स को। जैसे कि प्रहलाद महाराज, अपना ही बच्चा जब ऑब्स्टेकल आता है, बनता है, तो आदमी उसको भी मार देना चाहता है, जिसका एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यप। तो व्यक्ति कठोर बन जाता है जब वो, अगेन सेम चीज़, जब अपने आप में ही सब कुछ, अपने आप को सब कुछ मान लेता है, अपने आप को बहुत ही बड़ा मान लेता है, विद फुल ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। अपने आप को तुच्छ नहीं मान पाता है, क्रोधित रहता है और कठोर बना रहता है। और ये सब कारण है अज्ञानता के, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। भगवान की नित्य सेवा करना बड़ी शालीनता से, सरलता से, प्रेम से हमारा धर्म है। यदि हम अपने धर्म को नहीं निभाएंगे तो हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं, ये सारे आसुरी स्वभाव हैं अज्ञानता के कारण। दर्प, दंभ और अभिमान, अज्ञानता के कारण इच्छाएं, अज्ञानता के कारण क्रोध और कठोरता। तो इस अज्ञानता को हमने बताया, ये अज्ञानता क्या है कि मैं, आई एम समथिंग, आई कैन डू समथिंग, आई डोंट वांट कृष्णा, आई डोंट वांट एनी गॉड इन माय लाइफ। मुझे कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ अपने कर्मों से, अपने मेहनत से हर चीज़ को साबित कर दूंगा, दिखा दूंगा, ऊपर बढ़ जाऊंगा। ये सब आसुरी स्वभाव है। इस आसुरी स्वभाव, यदि हमारे अंदर इसके जरा जरा से लक्षण पाए जाते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। हमने चर्चा करी कैसे तुच्छता का भाव, इनकैपेबिलिटी, that will not make us incapable. The feeling of incapability will not make us incapable because we believe that the Krishna is supremely capable. कृष्ण हर चीज़ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ना, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। ये भाव से ये सारी चीज़ें समाप्त करी जा सकती हैं और दैवीय सुर, दैवीय गुण पैदा किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।